इस द्रविड़ राज्य में एक आर्य योद्धा के नए जीवन का आरंभ यहीं से हुआ था। महारानी देवसेना, आज मैं आपकी मूर्ति को साक्षी मान के ये शपथ लेता हूं, मैं राजकुमारी देवसेना को सब कुछ सच बता दूंगा। मैं उन्हें यह बता दूंगा कि मैं जलदेव यहां उन्हें मारने आया था, द्रविड़ राज्य को छीनने आया था, पर अपना दिल ही हार बैठा। जो रूप मैंने लिया था यहां पे आने के लिए, वही मेरा सच बन गया और मुझे प्यार हो गया। प्यार जो किस्मत वालों को होता है, वो प्यार मुझे द्रविड़ राज्य में हो गया। और मैं इस प्यार के साथ छल नहीं कर सकता। आज मैं सब कुछ सच बता दूंगा, फिर चाहे वो मुझे जो मर्जी सजा दे। आज यहां तो देवसेना की तलवार से मैं मर जाऊंगा, या तो जीवित रह के हम दोनों एक दूसरे की ढाल बन जाएंगे। ये मूर्ति तो मेरी है। मैं दोस्त में छिपे दुश्मन को पहचान क्यों नहीं सकी? क्यों जब भी उसकी आंखों में देखा तो प्यार ही देखा? मैंने तुमसे कहा था, कोई अपना ही बन के आएगा, अपनी ही परछाई, जो तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचाएगा। देख लो, वो भी जल, तुम भी जल। इसीलिए तो तुम उसकी तरफ खींची चली गई, इस बात से अनजान कि वो जीवन नहीं, मृत्यु है, तुम्हारा शत्रु है और तुम्हें इसे मारना होगा। मेरे हाथ नहीं उठेंगे हाउमा। एक राजकुमारी इतनी कमजोर नहीं हो सकती। राजकुमारी के सीने में भी दिल है हाउमा। अब उस दिल ने धड़कना सीख लिया है। अब वो दिल मेरे वश में नहीं। देवसेना, प्रेम का चोला पहन के आया है शत्रु। उसे मारने से पहले इस प्रेम को मारो। फिर अपने अंदर की उस देवी को जगाओ जिसने तुम्हें देवसेना बनाया, अपने राज्य का रक्षक बनाया। तलवार उठाओ अपने राज्य के लिए, अपनी प्रजा के लिए। जाओ, उसे मार दो। जलदेव, जाओ और जाकर राजकुमारी देवसेना को मार दो। हाँ, वो दोस्त नहीं दुश्मन है। आर्य राज्य की स्थापना यहाँ द्रविड़ राज्य में करो। उसके प्रेम में प्रेम नहीं, विष है। उसके भरोसे में भी धोखा है और धोखे को जीवित रहने का कोई हक नहीं। वरुण देव, द्वंद के लिए तैयार?
हमारा ये रिश्ता जन्म जन्मांतर का है। चाहे कितने ही जन्म क्यों ना लेने पड़े, हर जन्म में मुझसे ही वास्ता रहेगा तुम्हारा। इस जन्म की हमारी इतनी कहानी है। लो, मैं तुम्हारी हो गई वरुण देव। तो अतीत ने बुलाया था, इसलिए मैं यहां खिंचा चला आया। ये प्रेम का जन्म नहीं, पुनर्जन्म। उन दो दिलों को फिर मिलना है जो इस वचन के साथ मर मिटे थे कि फिर जन्म लेंगे दो राज्यों की दूरियां मिटाने के लिए। मुझे ये बात देवसेना को बतानी होगी कि ये हमारा पुनर्जन्म है। हम दोनों तो बने ही एक दूसरे के लिए। जहां हो वहीं रुक जाओ, क्योंकि आज देवसेना नहीं रुकेगी। आज जो उसके सामने खड़ा है, ना ही वो उसका अंगरक्षक है, ना ही उसका दोस्त। आज देवसेना के सामने है द्रविड़ राज्य का सबसे बड़ा शत्रु, एक आर्य, जलदेव। बोलो, तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूं। मैं भी तो देखूं, जब एक छलिया झूठ बोलता है तो उसकी आंखों में कितनी शर्म दिखती है। बोलो, तुम हो कौन? जलदेव, एक आर्य योद्धा, द्रविड़ राज्य के लिए उसका दुश्मन। आर्य राज स्थापित करने ही आया था यहां, आपको मारने आया था। लेकिन मेरा यह लक्ष्य तो बहुत पहले ही छूट गया था। जिस दिन द्रविड़ राज्य में पैर रखा था, उसी दिन यह एहसास हुआ हमारा जन्म एक दूसरे को मारने के लिए नहीं हुआ, बल्कि प्रेम के लिए हुआ है। प्रेम शब्द का नाम भी मत लेना तुम्हारी जुबान पर। प्रेम करने वाले धोखा नहीं देते, और धोखा देने वाले प्रेम नहीं करते। मेरा शत्रु मेरे सामने आ चुका है। अब मैं वही करूंगी जो मुझे एक शत्रु के साथ करना चाहिए। राजकुमारी, यदि आपके हाथों से मरना है तो ये कोई संजोग नहीं, ये तो जन्मों का जोग है। राजकुमारी, मार दीजिए मुझे, जैसे आपने 200 वर्ष पहले मारा था। चलाइए तीर। राजकुमारी देवसेना, आपका निशाना कैसे चूक गया? कमान फिर से उठाइए, निशाना साधिए और मेरे सीने पे मारिए। मार दीजिए मुझे। नहीं मार सकती तुम्हें, ये जानकर भी कि तुम मेरे सबसे बड़े शत्रु हो, मुझे मारने आए हो। क्यों नहीं मार सकती? आज राजकुमारी देवसेना का निशाना कैसे चूक गया? क्योंकि आपके सामने प्रेम की निशानी खड़ी है। 200 वर्ष पहले की प्रेम कहानी खड़ी है, जो तलवार की खनक और युद्ध की शंखनाद में अपने ही प्रेम के हाथों मर के अमर हो गई थी। आपके सामने आपका शत्रु नहीं, वो साथी है जो आपके लिए दुनिया से गया था और आप ही के लिए दुनिया में आया है। हर शत्रु और शत्रुता राज्य और सीमा से परे, ऐसा है हमारा प्रेम का रिश्ता। हाँ राजकुमारी, 200 वर्ष पहले एक दूसरे के साथ हम ऐसे ही थे जैसे हम आज हैं। ये कैसे?
200 वर्ष पहले से कैसे? आइए मेरे साथ। ये देखिए, आज से पहले प्रेम का ये पहलू, और ये मूर्ति तो मैंने भी नहीं देखी थी। ये कैसे? राजकुमारी, हम पहले भी इस दुनिया में आ चुके हैं। ये हमारा पहला जन्म नहीं, ये पुनर्जन्म है। आप महारानी देवसेना थी और मैं वरुण देव था। उनकी वीरता की कहानी तो सबने सुनी हुई, पर उनकी प्रेम की कहानी किसी ने भी नहीं सुनी। एक अधूरे प्रेम की कहानी। उस अधूरे प्रेम को पूरा करने के लिए हमने फिर से जन्म लिया। ये तुम क्या कह रहे हो? द्वंद्व के लिए तैयार वरुण देव। इस जन्म की हमारी इतनी कहानी, अब तो तलवार की नोक ही दिल के अंदर उतरेगी और हमें प्रतिद्वंदी से आत्मसंगी बना देगी। नहीं, ये कैसे हो सकता है? हमने दिल जीत लिए, पर दुनिया हार गए। और अब वो दुनिया, दो राज्यों को मिलाने के लिए हम फिर मिले हैं। हाँ देवसेना, हमारा लक्ष्य था और है, पर हमसे छिपाया गया। हमें बचपन से एक ही राह मिली, एक ही लक्ष्य मिला, एक ही मंजिल मिली, दुश्मन का अंत। नहीं देवसेना, दुश्मन का अंत करके कोई नया आरंभ नहीं होता। ना 200 साल पहले हुआ था, ना 200 साल बाद होगा। हमें केवल दुनिया के दिखाए गए रास्ते पे नहीं, अपने बनाए गए रास्ते पे चलना है। अगर ये हमारा पुनर्जन्म होता तो हाहू माँ मुझे ये अवश्य बताती, पर उन्होंने ऐसी कोई कहानी सुनाई ही नहीं मुझे। मैं कैसे मान लूं? मेरी आंखों ने जो देखा और जो तुमने दिखाया, तुमने बताया वो सच है। मैं नहीं मान सकती। और देवसेना, दीदी क्या कह रही थी? शिवा, क्या कह रही थी दीदी? क्या है ये सब? मुझे भी समझाओ, जो तुम्हें समझ में आ रहा है लेकिन मुझे नहीं। प्रेम। तुम्हारी दीदी और मैं एक दूसरे से प्रेम करते हैं। हम एक दूसरे के लिए बने हैं, एक दूसरे के लिए इस दुनिया में आए और एक दूसरे के लिए ही इस दुनिया से जाएंगे। ऐसा प्रेम। नहीं, यही सच है। ये नहीं हो सकता। प्रेम तो मैं करती हूँ तुमसे। दीदी तुमसे प्रेम कैसे कर सकती है? ऐसा नहीं हो सकता। दीदी मेरे प्रेम से प्रेम नहीं कर सकती। तुम मेरा प्रेम हो शिवगम। मेघला, तुम्हारी दीदी और मेरा प्यार इस जन्म का नहीं है, जन्म जन्मांतर का है। ये प्यार हमने नहीं रचा, ये तो स्वयं नियति ने रचा। नहीं शिवा, तुम मेरा प्रेम हो। तुम और किसी के नहीं हो सकते, तुम मेरे हो। राजकुमारी, नहीं, संभालिए अपने आप को। मैं महारानी संभाविजा की बेटी हूँ। भले मैं अपनी दीदी की तरह योद्धा नहीं हूँ, लेकिन मुझे जो चीज अच्छी लगती है उसे मैं लेकर रहती हूँ। और तुम तो मेरा प्यार हो, मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दे सकती। समझे तुम? हाँ हुमा, सामने आए। हाँ हुमा, मुझे अपने प्रश्न का उत्तर चाहिए।
बचपन से लेके आज तक आपने मुझे एक ही सीख दी, एक ही रास्ता दिखाया, दुश्मन का अंत। बताएं हाहू मां, किस दुश्मन का अंत? कौन है ये दुश्मन? बताइए मुझे, सच क्या है? उस प्रतिमा को छूकर जो मैंने देखा, क्या वो सच है? यदि सच है तो आपने आज तक ये सच मुझे क्यों नहीं बताया? आपने कहा था जलदेव मेरा दुश्मन है, मेरा ही तत्व। आपने ही कहा था जा देवसेना उसे मार दे। तो मैं गई थी, उसे मारने पर उसे मार नहीं पाई। क्यों? कहिए हाहू मां, वो झूठ था ना? बचपन से लेके आज तक मुझे यही सिखाया गया कि आर्य राज्य मेरा शत्रु है और शत्रु का विनाश करना है। द्रविड़ राज्य को आर्य राज्य में पुनः स्थापित करना है, यही मेरा लक्ष्य है। तो फिर मैं अपने शत्रु को क्यों नहीं मार पाई? क्यों हाहू मां? क्योंकि जिस महारानी देवसेना का रूप हो तुम, उसी की तरह तुम भी शत्रु से प्रेम कर बैठे हो। हाँ देवसेना, 200 वर्ष पहले अपने पिछले जन्म में भी तुमने अपने शत्रु से प्रेम किया था, वरुण देव से। तब तुम्हारे माँ ने भी एक आर्य से प्रेम किया था। मुझे उस आर्य व्यापारी से प्रेम हो गया है एवं द्रविड़ परंपरा के अनुसार मैं उस आर्य को अपना पति स्वीकार करना चाहती हूँ। मैं उसे यही सीख सिखाती रही, मार दो अपने प्यार को या स्वयं मर जाओ। द्रविड़ राज्य की जीत के लिए 2 ही रास्ते हैं, मार देना या मिट जाना। गलत सीख सिखाई मैंने, इसलिए आज भी मैं श्रापित हूं। कभी ये नहीं सोचा कि युद्ध से बड़ा है प्रेम, और प्रेम से राज्य तो क्या, दुनिया भी जीती जा सकती। आज मैं तुमसे कह रही हूं, जाओ नर्मदा के इस पार और उस पार एक दिल के जो 2 टुकड़े हुए हैं, उन टुकड़ों को जोड़ दो। द्रविड़ राज और आर्य राज को एक कर दो। जिस लक्ष्य के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, उसे पूरा कर दो। और एक बात, तुम्हारी जीत तब संभव होगी जब तुम्हारी और जलदेव की शक्तियां एक होंगी। तुम मिलके लड़ोगे तो विजयी होगे, और हो सके तो तुम्हारे इस हाहू मां को क्षमा कर दो। मुझे मेरे श्राप और अतीत से मुक्त कर दो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।